अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आपकी तख्ती मद्दे सिला में उल्टे पेज की है, जिसमें कि आपका सफ़हा नंबर 16 पड़ता है। उल्टे पेज की तख्ती यानी बयान ज़बर ज़ेर पेश का, यानी मद्दे सिला किस तरह से पढ़ा जाता है और किस तरीक़े से इसको मद्दे सिला कहा जाता है, किस तरीक़े से पढ़ा जाता है और किस तरीक़े से इसको क्यों मद्दे सिला कहा जाता है। जी देखिए, आपका सबक जो है यहाँ तक हो गया था, जिसमें कि आपका आज सबक जो है लहू दावूदा से शुरू है। लहू दावूदा, देखिए मद्दे सिला को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था कि जिस तरह से हरफ़े मद हमने खींच खींच कर पढ़ा था, उसी तरह से हमको मद्दे सिला भी खींच कर ही पढ़ना है। इंसाफ करना है, गैर इंसाफ़ी नहीं करनी है। यानी हरफ़े मद में हमने अलिफ को जितना खींचा था उतना ही या मद्दा को भी खींचा जाए। जितना हमने हरफ़े मद में अलिफ मद्दा को खींचा था, उतना ही हमको वाव मद्दा को खींचा जाए, और जितना हमने हरफ़े मद में अलिफ को खींचा था, इसी तरह से खड़ा ज़बर भी खींचेगा। यानी अलिफ के ऊपर को खींचा जाता है आ, और मद्दे सिला में जो हरकत है, जो मद्दे सिला की हरकत खड़ा ज़बर की है, वो भी इसी तरह से ऊपर को खींचती है। यानी अलिफ मद्दा आ जाए, ये मद्दे सिला में से ज़बर आ जाए। दोनों में रवानगी के पढ़ने के एतबार से, यानी रमा में पढ़ने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, खींचने के एतबार से भी और पढ़ने के एतबार से भी। इसलिए सभी हजरात से ये दरख्वास्त है कि जिस तरह से अलिफ मद्दा को पढ़ा था, इसी तरह से मद्दे सिला में खड़ा ज़बर पढ़ा जाएगा। और जिस तरह से मद्दे सिला में खड़ी ज़ेर पढ़ी जाएगी, उसी तरह से आपने पिछली वीडियो में जो पिछला सबक है वो या मद्दा उसी तरह से पढ़ी है। इसी तरह से आपको उल्टे पेज की भी तख्ती वाव मद्दा के कायम मुकाम करनी है। यानी कायम मुकाम उसको कहा जाता है जो एक दूसरे से मिलता जुलता हो, एक दूसरे से मिलता जुलता हो। आपको यहाँ से शुरू किया जा रहा है इजरा के साथ। इजरा एक अलग चीज़ है, रमा एक अलग चीज़ है, और हिज्जे एक अलग चीज़ है। तो हिज्जे रमा और रमा एक अलग चीज़ है। यानी हिज्जे, इजरा और रमा, यानी रमा उसको कहा जाता है जिसमें जैसे कि दावूदा, दावूदा, इस तरह से ये रमा पढ़ा जाता है। चाहे उसमें एक हर्फ ले लिया जाए, जैसे रू, उल्टा पेश है ना इस पर, तो इसको खींच देंगे, रमा पढ़ देंगे रू। और हिज्जे जो है उसकी हरकत बताई जाती है और हर्फ बताया जाता है। वो किस तरह से, जैसे सा उल्टा पेश सो, दोनों चीज़ें हमने बता दी है। लेकिन इजरा जो है वो पूरा उसका यानी फुल, यानी उसकी पूरी डिटेल बता देता है। डिटेल माने तो डिटेल, यानी इसके ऊपर कौन सी हरकत है और इस हरकत के आने से क्या है, और इस हरकत को आने से इसको पढ़ा कैसा जाता है, और ये इसको क्या कहा जाता है। यानी इस हर्फ को मद्दे सिला कहेंगे, या फिर इसको हरफ़े मद कहेंगे, या फिर इसको मुतहर्रिक कहेंगे। यानी इसको किस तरह से, इस तरीक़े से क्यों पढ़ा जा रहा है, ये पूरी वजाहत इसको इसमें इजरा में बताई जाती है। तो आप देखिए, लहू से शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि आपको इजरा, रमा और हिज्जे एक साथ ही कहलवाएंगे। जी लहू, ला हो, लहू, लहू,
लाम के ऊपर जो है ज़बर की हरकत है। क्या है? लाम के ऊपर आप गौर से देख लीजिए, ज़बर की हरकत है, जिसमें कि ज़बर की हरकत आपको पिछले सबक में अच्छी तरह से समझाया था। जो समझाया था वो ये समझाया था कि जो आपको मैं इस वक्त दोहरा रहा हूँ, लाम के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे ये इजरा हो गया। अब जैसे, अब रमा पढ़ेंगे, ला, अब हिज्जा हो गया। पहले अगले वाले हर्फ की जो है इजरा करेंगे, उसके बाद में सबसे आखिर में हिज्जे हो जाएंगी। देखिए रमा भी चल रहा है और इजरा भी चल रहा है एक साथ ही, यानी पहले पूरी चीज़ इसकी बता दी गई है, उसके बाद में रमा कर दिया गया ला, जैसे ला। अब हो की और इजरा की जाएगी, उसके बाद में हिज्जे की जाएंगी पूरे लफ्ज़ की। जी, हो, हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश काय के बराबर है? वाव मद्दा के। उल्टा पेश को, यानी वाव मद्दा के बराबर है, वाव मद्दा को मत कहना। यानी बाज़ बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे कि उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के, तो वो कह देते हैं वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, यानी तख्ती हमारी उल्टे पेश की है, उल्टे पेश का ही तज़किरा कर रहे हैं, इसलिए उल्टे पेश को ही एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। बस एक इसको कायम मुकाम किया जा रहा है वाव से, कि उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के, यानी उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मुकाम होता है। जी, उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के। अब कहेंगे उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे हो, लहो, हो गया ना। ये हो रमा हो गया, एक एक हर्फ, ला को भी रमा पढ़ दिया था, अब इसको पूरे लफ्ज़ को रमा पढ़ देंगे, लहो। अब आखिर में हिज्जे कर देंगे, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हो, लहो। अब बच्चे के दिमाग में ये लफ्ज़ अच्छी तरह बैठ गया, यानी इस लफ्ज़ को बच्चे ने गालिबन 3-4 मरतबा पढ़ लिया है और ज़ायद ही पढ़ लिया। जी, दाऊदा, दाल अलिफ साकिन से पहले ज़बर है, ज़बर हमने लगाया नहीं है, चलिए अब लग गया। अलिफ साकिन से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे दा, वो, उल्टा पेश आ गया। देखिए खिंच बरोबर रहा है, यानी मद्दे सिला भी हरफ़े मद भी, यानी हरफ़े मद 3 है और मद्दे सिला की हरकतें 3 है। जी, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, यानी ये 6 की 6 वो 3 हरफ़े मद हैं और ये 3 हरकतें हैं, खड़ी और उल्टा पेश। तो इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही अलिफ के बराबर खींचा जाता है, एक अलिफ से कोई सा कमबरती नहीं होना चाहिए। जी, दाऊदा, दा, वो, वाव के ऊपर उल्टा पेश है और उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के, उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे वो, दा, वो, दाल के ऊपर दाल के ऊपर ज़बर की हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे दा, दाऊदा। ये जो है रसूलुहु, रा के ऊपर ज़बर की हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे रा, सू, वाव साकिन। ये वाव साकिन है, बच्चे को अच्छी तरह से बार बार इसी तरह से बच्चा लफ्ज़ बोलेगा कि वाव साकिन, तो उसको शनाख्त हो जाएगी कि हाँ वाव साकिन है, और वाव साकिन को हमने पीछे से मिलाकर पढ़ा था और वाव साकिन से पहले पेश था तो हमने खींचा भी था, बच्चों को अच्छी तरह से शनाख्त हो जाएगी। सू, वाव साकिन से पहले पेश है वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे सू, रसूलु,
लाम के ऊपर उल्टा लाम के ऊपर पेश की हरकत है, पेश को मारू पड़े, यानी पेश को मारू पड़े पिछली तख्ती में आपको अच्छी तरह मालूम हो गया होगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ जी। लाम के ऊपर पेश की हरकत है, पेश को मारू पड़े, मजहूल से बचे, इस चीज़ से बच्चे की पिछली भी दौर मुकम्मल हो जाएगी, यानी बच्चे को पिछला याद रहेगा, भूलेगा नहीं। पेश को मारू पड़े, मजहूल से बचें और जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ई ना खींचें, पेश की आवाज़ आगे को जाती है, जैसे रसूल हू। हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर है ए वाव मद्दा के, उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे हू लहू रसूलुहु। रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू, लाम पेश लू, रसूलु, हा उल्टा पेश हो, रसूलुहु। और मैं सभी हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, इंशाअल्लाह आगे का सबक आपको कल दिया जाएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो मेरी आपके पास पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।